बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज, इसमें एक आर्गन की एग्जांपल बतानी है। एक आर्गन कहते हैं जब एक से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलकर कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा, स्टमक। प्रोटीन इज़ डाइजेस्टेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का कौन सा हिस्सा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, स्टमक। एपिथेलियल टिश्यू इन स्टमक सेक्रीट्स डैश फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टमक में एपिथेलियल टिश्यू प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या सेक्रीट करता है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, गैस्ट्रिक जूस। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कंट्रैक्शंस ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर। मस्कुलर टिश्यू स्टमक वॉल्स को क्यों कंट्रैक्ट करता है। फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा, बोथ ऑफ अबव। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन। डाइजेस्टिव सिस्टम एक आर्गन सिस्टम है क्योंकि बहुत सारे आर्गन मिलकर इसको बनाते हैं, जैसा कि ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियास। मेजर आर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम आर। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे आर्गन्स होते हैं, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियास। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन सा होता है। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। ये हमेशा याद रखना है कि फ्लावर ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड एज। माहौल का वो हिस्सा जहाँ पर एक जानदार रहता हो वो उसका हैबिटाट कहलाता है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। डैश इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाती हैं, वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड। ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, सब जानदार रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स। सब जानदारों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 5, जिसमें प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ओमेबा इज़ डैश। ओमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यह अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, हेटेरोट्रॉफ्स। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल बतानी है। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ अबव। इसमें ओमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना तीनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज़। इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल बतानी है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, वॉलवॉक्स। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स। मंदरजा झैल में से वॉलवॉक्स के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, वॉलवॉक्स एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है, जिसे हम सरसों का पौधा बोलते हैं। मस्टर्ड प्लांट इज़ सोन इन। सरसों कब बीजी जाती है, ये सर्दियों के शुरू में ही बीजी जाती है, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, विंटर। द वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट आर। पौधे का वो कौन सा हिस्सा होता है जो हम खा सकते हैं, तो इसमें रूट, स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स सब शामिल हैं, तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़। मेंढक का साइंटिफिक नेम राना टिग्राइना है, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि साइंटिफिक नेम को या तो अंडरलाइन किया जाता है या उसको इटालिक में लिखा जाता है। पहले उसकी जीनस लिखी जाती है जिसका पहला लफ्ज़ बड़ा लिखा जाता है और बाद में उसकी स्पीशीज़, और उसका पहला लफ्ज़ हमेशा छोटा लिखा जाता है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट्स इज़। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पौधों में कम वाज़ह होती है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसकी बुनियादी वजह यह है कि प्लांट्स ने एनिमल्स की निस्बत कम फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, एनिमल्स ने बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड। जिंदा जानदारों की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। इट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर आपको फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बेसिक मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना है तो आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आते हैं मालिक्यूल्स, जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल्स में से ग्लूकोज और वाटर वगैरह थे और मैक्रो मालिक्यूल्स में स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स थे। ये मालिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज़। फिर ये ऑर्गेनेलीज़ जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम्स,
ये सब मिलकर सेल बनाते हैं, सेल लेवल। फिर से ये सब सेल मिलकर टिश्यू लेवल बनाते हैं, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर ये सब टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम। इसी तरह ये आगे चलता रहता है, और सब आर्गन सिस्टम मिलकर फिर एंड बाय इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। मालिक्यूल, आर्गेनेली, सेल, टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। इसके साथ ही इस वीडियो का अख्तिताम हुआ। आज हमने चैप्टर 1 को मुकम्मल डिटेल से कवर कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 2 को शुरू करेंगे और उसको भी इसी तरह डिटेल से लेकर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।